सरप्राइज। इसका मतलब तो कैश को सबसे ज्यादा अच्छे लगे, है ना? Welcome to the channel Catch Life with a Mom. हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। कल इतनी बारिश आई है पूरे टाइम सारे पत्ते टूट टूट के गिरे हैं। इनको यहाँ शिफ्ट करना है, शिफ्ट करा दो। आज मैं आपके साथ गणेश चतुर्थी का ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। आई नो कि बहुत लेट हो गया ये ब्लॉग पोस्ट करने में। बहुत कोशिश कर रही हूँ कि रेगुलर ब्लॉग्स पोस्ट कर पाऊँ, बट ड्यू टू माई हेल्थ इश्यूज यू नो दैट ही नहीं हो पा रहा है। बट या आई एम ट्राइंग। गुड मॉर्निंग। सरप्राइज। मैंने बताया नहीं था पापा आ रहे हैं। मैंने सोचा कैश को सरप्राइज दे दूं, बट कैश सो गया था। हाँ, इससे पहले उठ गया था। हाँ। कैश के पापा ऑफिस ट्रिप से बाहर गए हुए थे, तो वो रात को ही आए थे। तब तक कैश सो चुका था, तो ही गॉट द सरप्राइज इन द अर्ली मॉर्निंग टाइम एंड ही गॉट वेरी हैप्पी। भगवान जी लेकर आ रहे हैं। दिन के टाइम में हमारी सोसाइटी में कुछ लोग गणपति जी को लेकर आ रहे थे, तो उसी का सेलिब्रेशन था ये। हमने भी गणेश चतुर्थी को अच्छे से सेलिब्रेट किया था, आपके साथ अभी शेयर करूंगी आगे वीडियो में। सो ये था लंच। लंच में बना था जौ का दलिया, बहुत टेस्टी बना था। यूजुअल तरीके से नहीं, इसको बिरयानी के तरीके से बनाया था, खड़े मसाले डाल के। बहुत टेस्टी बना था। इस तरह से आप ज़रूर ट्राई करना। स्टील का थोड़ा ना लेते हैं, वुडन होता है, प्लास्टिक होता है। मैं बहुत टाइम के बाद इस तरह से नीचे आई। वी वर गोइंग टू द पार्क, मतलब सोसाइटी के ही पार्क में, कि आज को साइकिलिंग करने जानी थी और उसके पापा घर पे थे, तो वी डिसाइडेड कि ही इज़ गोना गो डाउन। और जब ये लोग आ रहे थे नीचे, तो मैंने सोचा चलो मैं भी थोड़ी देर के लिए वॉक कर लूँगी, एटलीस्ट ट्राई कर लूँगी मैं कितना वॉक कर पा रही हूँ। सो आई केम डाउन। आजकल एवरीडे ही ऑलमोस्ट बारिश हो जाती है, तो वेदर तो अच्छा हो ही रहा है। प्लस ग्रीनरी इतनी ज़्यादा है, वैसे भी यहाँ पर ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, तो बहुत अच्छा लगता है ग्रीनरी के सराउंडिंग में आके। सो कैश ऑल्सो केम डाउन एंड यहाँ पर ही आ गए थे क्रिकेट खेलने के लिए। कैश आज बैट बॉल लेकर आया था, और तो अभी कोई था नहीं पार्क में। इट वॉज द आफ्टरनून टाइम एंड पीछे वाले कोर्ट में बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ था बारिश की वजह से, तो दे प्लेड हियर। तो क्या जब तक अपने पापा के साथ प्ले कर रहा था, तो मैंने यहाँ पर साइड में कोर्ट में ही वॉक कर लिया था। थोड़ा पास से दो, इतनी दूर से थोड़ा ले सकता है वो। नहीं बेटू, थोड़ा पास रखो। ज़्यादा देर तो मैं वॉक नहीं कर पाई थी। आई गेस 5 और 10 मिनट शायद मैंने वॉक कर लिया था स्लो स्लो। और उसके बाद मैं यहाँ बैठ तो नहीं सकती थी, बिकॉज नीचे था और नीचे नहीं बैठ सकती। तो मैंने थोड़ी देर के लिए बस इनको कैप्चर किया, देन आई केम बैक। तो बस थोड़ी देर के लिए नीचे गई थी और उसके बाद मैं ऊपर आ गई थी। बट क्या जब पापा के साथ नीचे प्ले कर रहा था, तो ये लोग बाद में आए थे फिर। हेलो। इट वॉज अराउंड 4 PM और मुझे बनाना था प्रसाद गणपति जी के भोग के लिए। तो बस मैं क्विकली भगवान जी का प्रसाद बना रही थी। रिकॉर्ड नहीं किया रेसिपी वगैरह, किसी और दिन आपसे शेयर कर दूंगी। जल्दी भी थी और अभी इतना देर खड़ी नहीं हो सकती, तो बस मैंने क्विकली प्रसाद बनाया भगवान जी के लिए, बिकॉज इनको भोग लगाना था और पूजा का मुहूर्त टाइम भी होता है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग ही पूजा करती हूँ। सो भगवान जी का भोग प्रसाद बनाने के बाद मैंने भगवान जी की पूजा वगैरह करी, उनको स्नान कराया, उनको जो ड्रेसअप वगैरह जो करना था मुझे वो सब किया मैंने। एंड देन अपनी पूजा कर ली थी। और ये मैंने बनाया था भगवान जी के भोग के लिए, बेसन के लड्डू बनाए थे देसी घी के, और यही उनको भोग भी चढ़ाया था। आज मुझे कोई ना कोई प्रसाद तो बनाना ही था, तो आई डिसाइडेड कि लड्डू बना लेते हैं भगवान जी का भोग में, वैसे भी लड्डू चढ़ते हैं। तो इसीलिए मैंने बस क्विकली फटाफट से बना लिया था बेसन के लड्डू, जल्दी से बन गए थे। पैसे बनते ही वाले पापा। चलो जय जय चढ़ा दो, पहले चढ़ा दो बेटा। पापा पापा इज ओके। चलो चलो आरती करो, आरती लेकर भगवान जी को आरती कर दो। मेरे यहाँ आओ,
आरती करो, नानी आरती कर लो गणेश जी को। जय गणेश, जय गणेश। बाबू आरती घुमा दो गणेश जी को। धीरे 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 करना। मैंने अपनी पूजा कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद कैश ने भी आरती करी भगवान जी को, और उसके बाद फिर बाकी सब ने भी आरती करी। आज का जो पूजा का मुहूर्त था वो एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए था, तो मैंने बस उसी टाइम स्पैन में मुझे पूजा करनी थी तो मैंने कर ली थी अपनी पूजा वगैरह टाइमली। और उसके बाद हम सब ने आरती करी। आज सब लोग घर पे ही थे तो हमने सब ने मिल के आरती वगैरह करी थी। और इसके बाद मुझे जाना था अपनी थेरेपी के लिए भी। आज का मेरा अपॉइंटमेंट भी था तो वहाँ भी जाना था, तो दैट्स वाई हमने टाइमली सब कुछ कर लिया था सो दैट वी कैन गो अराउंड। ऑल्दो थोड़ा सा लेट हो गया था थेरेपी के लिए, बट ऑब्वियसली जाना था तो हम निकल गए थे इसके बाद। बट मेरी पूजा आराम से हो गई थी, इसलिए मैंने प्रसाद पहले ही बना दिया था सो दैट मैं आराम से पूजा कर लूँगी। जय हो गणेश भगवान जी, जय हो गणपति महाराज। सबको दे दो। कहाँ है बाकी लोग, कहाँ हैं? नानी प्रसाद ले लो। थोड़ा सा बेटा मेरे को से दे दो। नानी एक पूजा ले लो, नहीं, पर मेरे बच्चा पूरा नहीं खाना होता ना। मीठा है ना तो नानी थोड़ा सा लेती हैं बस। जय हो प्रभु जी। ठीक है, पापा कहाँ गए? आ जाओ मैं रखा हुआ, चल जा। आ जाओ आ जाओ। हाँ हाँ मैं समझ गया। ये तो लास्ट में ऐसे आता जैसे बड़ा हो गए। बचाते हुए और निकालते हुए हाँ, लिफ्ट से। हम सब छोटे हैं। हर बार सब आंच कहाँ गया? पता नहीं कहाँ गायब है। इनविजिबल हो गए। बता तो दो। ये सीट के पीछे छुपा पड़ा है। लड्डू तो खा लिए। मार्क्स कितने दिए मम्मा को? 100। नहीं, नहीं, कितने दिए फिर? 10 आउट ऑफ। अच्छा ठीक है, चलो। पापा आप? मैं तो 10 आउट ऑफ 11। 10 आउट ऑफ क्या 11? इंस्पेक्शन लगे क्या? अब मैं बाकी मैं खाऊंगा। चलो ठीक है, थैंक यू। नानी आपको कैसे लगे? बढ़िया। 11 मार्क्स कम हुए। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। एक्स्ट्रा। 100 मार्क्स। ओ थैंक यू। देखो क्यांश को लगता है कि क्यांश को लग रहा है कि सच बता दूंगा। अब बता दो क्यांश, अब कितने मार्क्स? मैं नहीं बोलूंगा। नहीं, बताओ ना कितने मार्क्स? क्या मेरे ही। क्यों? ये सबको भी पता ये चलना मेरी भी तो चाहिए। मेमोरीज है ना। बताओ। क्यांश ने बचपन में कितने मार्क्स देते मम्मी को हमेशा याद रहेगा। हाँ बताओ। बड़े हो जाए। 1 मिलियन आउट ऑफ 1 मिलियन। ओ इसे तो 1 मिलियन मार्क्स दे दिए। चलो आपने कितने दिए? थैंक यू थैंक यू। आप बता दो। इसका मतलब तो कैश को सबसे ज्यादा अच्छे लगे, है ना? अभी तो क्यांश ने टूटू खाए। फटाफट टूटू खा लिए कैश ने। असली रेट पता क्या है? हाँ 10 ट्रिलियन आउट ऑफ 10 ट्रिलियन। ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया, है ना? नहीं, जब हम थेरेपी कराने के लिए पहुंचे तो यहाँ भी गणेश जी का मंडप लगा हुआ था, बहुत सुंदर लग रहा था। और उसके बाद हम पहुंच गए थे मेरी थेरेपी के लिए, और यहाँ पर एक क्यूट सा डॉगी आया था, क्यांश उसको ही देख रहा था। बहुत क्यूट डॉग था ये। आफ्टर दैट मेरा थेरेपी सेशन कंप्लीट हुआ और यहाँ पर नानी ने अपनी चाय कॉफ़ी ले ली थी। मीनवाइल वी वर वेटिंग किया, थोड़ा सा मुझे वेट करना पड़ा बिकॉज क्यांश यहाँ पर प्ले कर रहा था। उसको कुछ बच्चे मिल गए थे यहाँ प्ले करने के लिए, तो ही वॉज जस्ट प्लेइंग अराउंड एंड ही वॉज सो हैप्पी टू बी विद द किड्स। ओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। क्यांश को डॉगीज बहुत पसंद आते हैं और वो हमेशा हमसे बोलता रहता है कि एक क्यूट सा पपी ले आओ। और यहाँ पे एक क्यूट सा डॉगी मिल गया था क्यांश को, तो पहले तो क्यांश डर रहा था, फिर उसने काफ़ी इंजॉय भी किया। क्यूट है ना? आपको डॉगी चाहिए ना? पहले देख तो लो। चेकिंग कर रहे हैं आपको। कुछ नहीं करता। सॉफ्ट है। सॉफ्ट होता है, फ्लफी होता है। गुर्दे गिरे थे, आंखें गोटे तो लगी। हाँ, आपको लगी है ना? टच करना आपको सॉफ्ट है। नहीं देखो 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 देखो। हाँ, सही। मुझे नहीं लिया। ट्राई करने के लिए रेडी है आपके साथ। देखो। क्यांश का तो आज बहुत एंटरटेनमेंट हुआ। ही वॉज हैप्पी टू बी हियर। क्यांश शुरू कर रहा था। चलो आओ क्या चलो बुला लो। बस 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 आ जाओ। Come on. इधर से आ जाओ। इधर ही आ जाओ। After my therapy session, क्यांश को कुछ खाने के लिए चीज़ें लेनी थी, तो he came here. He was looking around that what does he want to have.
सो आफ्टर दैट हमें यहाँ से कहीं और भी जाना था, तो बस कैश को थोड़ा सा जो भी उसने खाने के लिए उसको चाहिए था हमने उसको दिलाया, देन वी वेंट ऑफ फ्रॉम हियर। आज हमें काफ़ी देर हो गई थी यहाँ पर बिकॉज़ मेरा इवनिंग का सेशन था और हम यहाँ पर ऑलरेडी लेट पहुँचे थे ड्यू टू जैम, बिकॉज़ यहाँ पर काफ़ी जैम लगता है इवनिंग के टाइम पे, इसलिए हम यहाँ से निकलते हुए भी काफ़ी लेट हो गए थे। चौको चिप्सी खा रहे हैं। मम्मा के हाथ की तो और अच्छी होती है। मम्मा जब OTG लगेगा तो मम्मा हाँ सबके लिए लो नानी चश्मा दो। गाड़ी में खाओ, इसे कवर करा इसे लो, कवर कर दो, इसे कवर कर दो भैया। ये पैकिंग कर दो छोटी, क्योंकि गाड़ी में कर रहे हैं और वो दे दो ना सॉस। यहाँ से निकलते निकलते ही 9:30 के अराउंड हो गए थे, तो हमने सोचा डिनर यहीं पर कर लेते हैं आज बाहर। उसके बाद मैं कुछ कैप्चर नहीं कर पाई थी बिकॉज़ मेरे फ़ोन की बैटरी डंप हो गई थी, और फिर मैंने कार में आके वापस फ़ोन को चार्जिंग पे लगाया, तब थोड़ा सा कुछ रिकॉर्ड किया। सो वी वर गोइंग, हमें जाना था मंदिर आज बेसिकली, तो बस उसी के लिए हम निकल गए थे। रात भी हो गई थी बट कोई बात नहीं, हम तो वैसे भी यूजुअली भी रात में ही जाते हैं मंदिर, तो इसलिए हम आगे निकल गए थे। सो मंदिर आ गए थे, हमने पूजा वगैरह कर ली थी अपनी, और बस इसके बाद तो कुछ नहीं था, घर ही जाना था। तो आराम से हमने अपना टाइम लेके पूजा कर दी थी, कोई हासिल नहीं है, लेट भी आओ तो चल जाता है, बट हाँ दर्शन हो जाते हैं, मतलब मंदिर तक पहुंच जाओ, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी। तो हम यहाँ पर आ गए थे, मंदिर में पूजा कर ली थी, काफ़ी लेट हो गया था ना, तो ये सब कुछ बंद हो गया था, क्लोज्ड हो गया था, कुछ लोग भी नहीं थे यहाँ पर। फिर इसके बाद हम सीधा घर के लिए ही निकले थे बिकॉज़ रात भी ज़्यादा हो गई थी और मैं बहुत ज़्यादा देर के लिए कार में भी नहीं बैठ पाती हूँ टू बी ऑनेस्ट, तो बस यहाँ से घर ही जाना था, सब कुछ हो गया था जो भी हमें करना था। तो ये था आज का ब्लॉग। आई होप आपको गणेश चतुर्थी का ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, एंड अगर आपको ब्लॉग्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो। आजकल तो बहुत मुश्किल होता है कुछ भी शूट करना, एडिट करना एंड ऑल दैट, तो इट्स लाइक रियली हेक्टिक थिंग, इसीलिए रेगुलर ब्लॉग्स भी पोस्ट नहीं कर पाती हूँ। बहुत कोशिश करती हूँ बट नहीं हो पाता, तो फिर मुझे ऑब्वियसली छोड़ना पड़ जाता है। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड नाइट, बाय बाय। Thanks for watching. Bye guys.